हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ जो हमने 3 लेक्चर में पढ़ लिया है उससे आगे की चीज़ें। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी पहला लेक्चर, दूसरा और तीसरा नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वह नहीं देखोगे यहाँ बहुत सारी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी। और जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तो दूसरी कंडीशन है कि बेस अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे लेक्चर पीछे के देख लिए हैं। ठीक है, तो उनका रिविजन भी जरूरी है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन को देखो, और इससे पहले का लेक्चर तो मस्ट आपको देखना ही चाहिए, उसके बाद ही ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो निम्न शब्दों के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको मैंने टोटल 5 क्वेश्चन इसमें ले रहा हूँ, 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। परंतु टोटल भिन्न भिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते हैं हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है हमें कि कंडीशन क्या है, स्वर एक साथ ही रहे। मतलब जैसे अगर ये पहला क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जज लिया है हमने। ठीक है, जज, JUDGE, जज लिया है। परंतु कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ये तो हमसे बोला है। ठीक है, यदि मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं तो 3 और 2 5, आंसर आ जाता फैक्टोरियल 5, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टोटल 120 शब्द बनाए जा सकते हैं। परंतु यहाँ कंडीशन लिख रखी है, अब इस कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ बोला है कि स्वर एक साथ ही रहे। तो जब आपको ऐसा कुछ बोलते कि स्वर एक साथ रहे या व्यंजन एक साथ रहे, तब क्या करना है और किस प्रकार से सॉल्व करना है उस चीज को नोटिस कीजिए। यहाँ पर अगर स्वर की बात करें तो यू और ई दोनों क्या है, स्वर। तो जब भी स्वर की बात करें तो स्वर को एक साथ लिख लो, स्वर को एक साथ लिख लो। मतलब हमने यहाँ लिख लिया यू और ई। ठीक है, इसे एक साथ लिख लिया। अब करना क्या है, क्या क्या लेटर बच गए, जे बच गया जो कि स्वर नहीं है, डी और जी बच गए, तो इनको अलग से लिख लो, जे, डी और जी, इन्हें अलग से लिख लिया हमने। ठीक है, तो जो जिनको एक साथ रखने का बोला था वो हमने अलग से लिख लिया और बचे लेटरों को लिख दिया, जे बच गया, डी बच गया और जी बच गया। करना क्या है, इधर एक, यहाँ पर एक ब्लैंक रह जाएगा। ये क्या है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर स्वर एक साथ रहे तो एक बार स्वर यहाँ पर रहेंगे और ये तीनों लेटर आपस में बदलते रहेंगे तब टोटल शब्द बनेंगे। एक बार ये स्वर यहाँ पर रहेंगे और ये तीनों शब्द इधर बदलते रहेंगे तब लेटर बनेंगे टोटल। एक बार स्वर यहाँ पर रहेंगे और ये तीनों लेटर आपस में बदलेंगे तब लेटर बनेंगे, टोटल अक्षर बनेंगे। और एक बार स्वर यहाँ पर रहेंगे, दोनों के दोनों एक साथ। मतलब ये एक बार यू और ई यहाँ पर रहेंगे परमानेंट दोनों एक साथ, और ये लेटर चेंज होकर बनेंगे, दूसरी बार यहाँ रहेंगे, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। ठीक है, मतलब इस प्रकार से बनेंगे। अब फाइनली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उस चीज को देखो। तो हमने क्या बोला, स्वर एक साथ रहेंगे तो हमने स्वर को एक साथ अलग से लिख लिया। ठीक है, कैसे करना उस पर चल रहे हम डायरेक्टली। और फिर उसके बाद जो लेटर बचे उन्हें अलग से लिख लेना है। तो जे, डी और जी को अलग से लिख लिया। तो हमने जे के इस साइड एक खाली स्थान है, यहाँ पर ये स्वर आ सकते हैं, एक बार यहाँ आ सकते हैं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अब सॉल्व कैसे करना देखो, 1 2 3 4, 4 जगह ऐसी है जहाँ पर स्वर आ सकते हैं तो उसका फैक्टोरियल 4 लिखना है। 1 2 3 4, ठीक है, इनटू ये 2 लेटर है, ये भी तो आपस में एक एक बार चेंज होंगे, एक बार ई इधर आएगा, एक बार यू इधर आएगा। इसका मतलब ये टोटल कितने लेटर है, तो 2 है, तो इसमें फैक्टोरियल 2 का गुणा कर दोगे तो टोटल इतने शब्द बनेंगे। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 है, तो टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 48 शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर एक साथ रहे, वो भी किससे, तो जज से। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीजें समझ में ना आए तो अगले क्वेश्चन में समझिए करना कैसे, आपको मेथड तो आना ही आना चाहिए। अब अगला है मशीन। ठीक है, तो अगला क्या है हमारे पास, मशीन है यहाँ पर। तो उसने क्वेश्चन यही है कि स्वर एक साथ रहे, तो इसमें स्वर क्या क्या है, तो इसमें है ए, आई, 2 स्वर है तो उनको अलग से लिख लो। ए और आई को अलग से लिख लिया हमने। बचा क्या हमारे पास, एम बचा है, हमारे पास सी बचा है, एच बचा है और एन बचा है, तो इन्हें अलग से लिख लिया। एक बार तो इधर आ जाएंगे ये दोनों लेटर, एक बार यहाँ पर आ जाएंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। टोटल कितनी जगह दोनों लेटर एक साथ आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 हुआ। और ये टोटल लेटर कितने हैं, तो ये लेटर है 2, तो इसमें 2 का क्या कर देंगे, गुणा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 120, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब आ जाएगा टोटल कितना, 240। तो इस मशीन से टोटल 240 शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर एक साथ रहे तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास लर्न, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास लर्न है, इससे टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अब आप चीजें सीखने लगे होंगे, कैसे करना आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ई और ए दो स्वर है, तो ई और ए को एक साथ लिख दिया हमने। अब बचा क्या हमारे पास, एल बचा है। एल के बाद हमारे पास आर बचा है, और आर के बाद हमारे पास एन बचा है, ठीक है। तो टोटल 5 लेटर थे, ए और ई स्वर अगर एक साथ आएंगे ऐसा बोला है, ठीक है। तो बचेगा एल, आर और एन। एक बार ये दोनों स्वर यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ऐसी कितनी जगह बनी है जहाँ पर ए और ई आ सकते हैं, तो 1 2 3 4। तो फैक्टोरियल 4 लिखोगे और गुणा कर दोगे, ये टोटल कितने स्वर है 2, तो फैक्टोरियल 2 का आगे सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो 24 दूनी कितना 48। तो इससे टोटल 48 शब्द बनाए जा सकते हैं, किससे, लर्न से। अब आते हैं हम एजुकेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली कि एक भी ऐसे लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। रिपीट होने वाले कोई लेटर नहीं है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन है एजुकेशन। अब एजुकेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो टोटल कितने लेटर है ये देख लो। स्वर एक साथ लिखना है, तो स्वर यहाँ पर हो जाएगा ई, यू, ए, आई और ओ। तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्वर है हमारे पास। तो उसको एक अलग ग्रुप में लिख लो। किससे लिखोगे, ई को, फिर यू को, फिर ए को, फिर आई को और फिर ओ को। तो टोटल स्वर हमारे पास 5 थे, ई, यू, ए, आई, ओ। तो ई, यू, ए, आई, ओ, इनको अलग से लिख लिया। बचा क्या है हमारे पास, डी, फिर बचा क्या है, सी, और फिर बचा क्या है, टी, और फिर बचा है एन, ठीक है। तो ये 5 स्वर को एक साथ लिखने के बाद बच गया है डी, सी, टी, एन, तो वो लिख लिया। इसका मतलब ये पूरा ग्रुप एक बार यहाँ पर आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये पूरा ग्रुप एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह और 5वीं जगह। तो फैक्टोरियल 5 आया। अब ये टोटल लेटर भी अपने आप में इंटरचेंज ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 3 और 2 5। तो इसमें गुणा कर दोगे फैक्टोरियल 5 का। समझ पा रहे हैं क्या। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, और ये वाले फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी 120। तो 120 में 120 का गुणा करोगे तो 144 और डबल 0 मतलब 14,400 टोटल शब्द बनाए जा सकते हैं, किससे, एजुकेशन से, यदि इनके टोटल स्वर एक साथ रहे तो, ठीक है। तो आप समझे होंगे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आप करिए क्या, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आए आप इसे सॉल्व करिए। इसमें भी स्वरों को एक साथ रखना है, तो इसका जो भी आंसर आया आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑप्टिकल में टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर को एक साथ लिखा जाए तो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके जस्ट अगले पार्ट में, जिसमें यहाँ पर लेटर रिपीट होते दिखाई देंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगले टाइप पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, देखो थ्योरी सेम है। यहाँ के निम्न शब्दों के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कुल कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, या टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये थ्योरी चेंज हुई है, ठीक है। ये भी वही है, मतलब जो हम सॉल्व कर रहे हैं कि स्वर एक साथ रहे। परंतु यहाँ पहले क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, सिस्टर। इससे टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हमें उस चीज पे फोकस करना है। तो सिस्टर से अगर हम बात करें तो स्वर को एक साथ रखना है। अभी तक हमने देखा स्वर को एक साथ रखना है, तो यहाँ स्वर है क्या, आई और ई। तो आई और ई को तो एक साथ हमने लिख लिया, ठीक है। आई और ई को एक साथ लिख लिया। अब बचा क्या है, ये वाला एस बचा है हमारे पास, फिर एक बार ये वाला एस बचा है, और फिर एक बार टी बचा है, और एक बार आर बचा है। ये चीज आप समझ पा रहे क्या। तो एक तो ये जगह हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, कितनी जगह हो जाएगी, 5 जगह हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये आई और ई 1 2 3 4 5 जगह जाएगा। तो ये फैक्टोरियल हुआ कितना, 5 गुणा, अपने आप में ये दोनों भी ऐसे ऐसे चेंज होंगे तो इनका कितना जाएगा, फैक्टोरियल 2। परंतु अब यहाँ देखोगे तो एस रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने पीछे सारी चीजें देखी है और हर चीज आपको क्लियर है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, तो आपको ये पता है कि एस यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें भाग दे देंगे इसका फैक्टोरियल 2 का, क्योंकि एस यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट, तो उतने का ही भाग देंगे। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, तो फैक्टोरियल 5 का माना जाएगा 120। इसका मतलब इस सिस्टर से टोटल 120 शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर एक साथ रहे तो, ठीक है। कैसे करना है आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एनिमेशन। अगला क्वेश्चन है एनिमेशन। इसे आप उतार भी रहे होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस करे आपको ये चीजें नहीं बनेगी।
अगला है एनिमेशन। क्वेश्चन वही है, स्वर एक साथ रहे। तो इसमें अगर स्वर देखोगे तो ए आई ओ, टोटल कितने स्वर है? तो 1 2 3 4 स्वर है, नहीं 5 है शायद, है ना? तो पांचों को लिख लो यहाँ पर। ए आया है, आई आया है, फिर ए आया है, फिर आई और फिर ओ। टोटल यही स्वर आए हैं क्या? ए आया है, वहाँ दिख रहा होगा, फिर आई, फिर ए, फिर आई और फिर ओ। बच क्या क्या गए हैं? तो बच गया है कितना? एन, तो एन लिख लो। फिर आ जाएगा एम, तो यहाँ पर एम लिख लेते हैं। फिर बचा है टी, तो टी लिखते हैं। और फिर बचता है एन, तो यहाँ पर एन लिखते हैं। तो जो लेटर बच गए हमने अलग से लिख लिया। स्वर को एक साथ रखना है तो स्वर का एक अलग से ग्रुप बना दिया। अब इनमें अगर हम प्लेस की बात करें, जहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप फिट हो सकता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ऐसी 5 जगह है जहाँ पर ये पूरा ग्रुप एक बार यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। ये लेटर भी अपने आप में इधर उधर बदलेंगे। तो ये टोटल कितने लेटर है? 3 और 2 5, तो फैक्टोरियल 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये देखते हैं रिपीट क्या क्या है। तो जो जो रिपीट है उतने का भाग देना है। तो यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं क्या? ए 2 बार आए हैं तो फैक्टोरियल 2 का भाग दोगे। आई भी 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 का फिर से। ये वाला फैक्टोरियल 2 ए के लिए, ये वाला फैक्टोरियल 2 आई के लिए। यहाँ देखोगे तो एन भी 2 बार आया है, तो यहाँ पर फिर से भाग दे दोगे किसका? फैक्टोरियल 2 का। और ये फैक्टोरियल 2 किसके लिए यूज हो रहा है? एन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे कि हम किस प्रकार से इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो, यहाँ फैक्टोरियल 5 का मान आ जाएगा 120, इस वाले फैक्टोरियल 5 का मान 120, इसका मान भी 2 आएगा, इसका मान भी 2 आएगा और इसका मान भी 2 आएगा। 2 दूनी 4, 4 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लेते हैं। 2 से काटोगे तो 60, 2 से काटोगे तो 30 और 2 से काटोगे तो 15। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो 15 12 180 और 0, तो टोटल 1800 शब्द बनाए जा सकते हैं। किससे? एनिमेशन से, यदि स्वर एक साथ रहे तो। बेसिकली मेरा एक ही मकसद है कि आपको जो मेथड है वो समझ में आए, आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट लगाए, परमुटेशन के आपसे क्वेश्चन बने। तो आई होप आप इस चीज को भी समझेंगे। अगला हम देखें प्रिपरेशन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे टोटल कितने शब्द बनाए हैं जा सकते हैं यदि स्वर एक साथ रहे तो। ठीक है, तो इसे अगर हम देखें तो हम फाइनली वही करते हैं जो अभी तक हम करते आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर स्वर है एक ई, ए आई ओ। ठीक है, तो इनका अलग से ग्रुप बना लो। किसका? ई का, ए का, ए आई और ओ। टोटल 5 स्वर है इसमें प्रिपरेशन में। बचा क्या है? तो बच गया है पी, फिर बच गया है आर, फिर बच गया है पी, फिर बच गया है आर और फिर बच गया है टी और फिर आ गया है क्या? एन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो फैक्टोरियल 7 आ गया गुणा, यहाँ कितना है? 3 और 2 5, तो फैक्टोरियल 5 आ गया। रिपीट क्या क्या हुआ है? तो यहाँ पर 2 बार ए आया है तो फैक्टोरियल 2 का भाग। बाकी और कुछ रिपीट हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पर रिपीट हुआ है आर कितने बार है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। पी कितने बार है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, इससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो हम सॉल्व कर देते हैं। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 40। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी 120 बटे में, इससे 2 2 बाहर आएगा, मतलब बटे में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 6 कितना हो जाएगा? 48, बचेगा 2, 8 तिया 24 और ये 0। आगे सॉल्व करोगे तो 2 बार 0 तो आ ही जाएगा। 12 तिया 36 का 6, बचेगा 3, 12 6 72 और 3 हो जाएगा 75। मतलब टोटल 75,600 शब्द बनाए जा सकते प्रिपरेशन से यदि स्वर को एक साथ रखा जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आप सीखे होंगे। तो ये कॉर्पोरेशन जो दिया है आपको, इससे टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर एक साथ रहे तो। जो भी इसका आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और ये 3 क्वेश्चन के माध्यम से हमने सीखा है कि करना किस प्रकार से है। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट और यहाँ स्वर है, उसी प्रकार व्यंजन एक साथ रखा जाए तो उसके क्वेश्चन हम 2-3 और देख लेते हैं। तो क्या होगा कि ये पूरा पार्ट आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि क्वेश्चन तो ये पूरी थ्योरी सेम है, व्यंजन एक साथ रहे तो यहाँ पर जज, बैंकर और सिस्टर से टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि व्यंजन एक साथ रहे तो अभी तक हमने देखा कि स्वर एक साथ थे, अब व्यंजन एक साथ हो जाएंगे। तो व्यंजन को अलग से लिख लो। यहाँ पर क्या क्या है? जे, डी और जी। तो जे, डी और जी को हमने एक ग्रुप में लिख लिया, जैसा अभी तक हम स्वर को एक साथ लिखते थे, अब व्यंजनों को एक साथ लिख देंगे। आगे बच क्या गया है? यू,
और यहाँ बच के गया है ई, तो u और e जो बच गया उसको अलग से लिख लिया। इसका मतलब ये पूरा ग्रुप एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ पर आ सकता है और एक बार यहाँ पर आ सकता है। तो ये पूरा ग्रुप 1, 2 और 3 जगह पर आ सकता है, तो फैक्टोरियल 3 गुणा ये 3 लेटर भी अपने आप में चेंज होंगे, तो इसका भी क्या जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और इस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ जाएगी 6। मतलब टोटल कितने लेटर बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 36 शब्द किससे, जज से, जब व्यंजन एक साथ रहे तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि बैंकर दे रखा है। ये आप समझे होंगे, जैसा अभी तक हम सॉल्व करते हैं उसके ही आगे का पार्ट है ये। तो अगला है हमारे पास क्या, बैंकर, और बैंकर है इसमें हमें व्यंजनों को एक साथ रखना है। मतलब बी, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है और ये व्यंजन है और ये, तो बी एन के और आर ये रहेंगे एक साथ। बच क्या गया है स्वर, मतलब ए और ई बच गया, तो ए और ई बच चुके हैं। तो ये तो व्यंजन को एक साथ रखना है, तो अपने आप में एक ग्रुप हो गया। इसका मतलब एक बार पूरा व्यंजन का ग्रुप यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ पर आएगा और एक बार यहाँ पर आएगा, तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से व्यंजन का ग्रुप यहाँ पर समाहित होगा। और ये अपने आप में भी इंटरचेंज होंगे, तो ये कितने प्रकार से चेंज हो सकते हैं, तो 4 लेटर है, 1, 2, 3, 4, तो या फैक्टोरियल 4 का गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, तो 24 छंग 144। तो टोटल कितने लेटर बनाए जा सकते हैं बैंकर से, यदि व्यंजन एक साथ रहे तो 144 लेटर। अब आता है सिस्टर। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि सिस्टर से टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि व्यंजन एक साथ रहे। तो व्यंजन यहाँ पर है एस एस टी आर। ठीक है, तो एस एस टी आर। अभी तक हमने जो पढ़ा उस चीज़ से आप एक लेटर रिपीट अगर हो जाते तब क्या करना है वो चीज़ सीख चुके होंगे। आई और ई बचा हुआ है, तो आई बचा हुआ है और ई बचा हुआ है। इसका मतलब ये वाला ग्रुप एक बार यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, मतलब फैक्टोरियल कितना आ गया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई ये टोटल कितना लेटर है 4, तो फैक्टोरियल 4 का भाग दिया। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उस चीज़ से आप एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि अगर कोई लेटर या तो इधर के रिपीट हो या तो इधर के रिपीट हो तो उतने का भाग देते। तो यहाँ पर एस 2 बार आया है इसलिए फैक्टोरियल 2 से भाग दे देते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 और बट्टे में कितना जाएगा 2 से काटेंगे तो आएगा 3 और 24 दिया कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर बनाए जा सकते हैं सिस्टर से, तो 72 लेटर बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो इसका एक छोटा सा पार्ट और है, 2 क्वेश्चन उसके और कर लेते हैं, तो क्या होगा कि ये एक साथ रखने वाली सारी कंडीशनें हो जाएगी। तो आगे का जो लेक्चर होगा हम उसमें आगे से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा 2-4 मिनट और देखो। तो अगले 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, निम्न शब्दों से, ये थ्योरी वही है, टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन है, देखो ये एक क्वेश्चन हमने लिया, अब एक स्वर वाले क्वेश्चन अलग से कर लिया हमने, व्यंजन वाले क्वेश्चन अलग से कर लिए। तो बात वही है जो हम सॉल्व कर रहे थे, परंतु इसमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है जैसे कि यहाँ क्रिस्टल लिखा है, में क्रिस्टल में ए वाई को साथ रखा जाए। अब ए वाई को अगर साथ रखे तो हम ये देख लेते हैं कि ए और वाई को अलग निकाल देते हैं। ए और वाई को अलग निकाल देते तो बचे क्या शब्द, सी बचा, आर बचा, एस बचा, टी बचा और एल बचा। यहाँ पर एक साथ रहेंगे कौन, ए और वाई, तो उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। जैसा अभी तक सॉल्व करते आए जस्ट पूरा का पूरा सेम है कि ए वाई को एक साथ रख दिया, ए सी बच गया है, आर बच गया है, एस बच गया, टी बच चुका है, एल बच चुका है। कितनी जगह बच गई, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये ऐसे 6 स्थान है जहाँ पर ए वाई को अलग अलग रखा जा सकता है। तो हम इसको फैक्टोरियल 6 से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को गुणा करेंगे, ये आपस में अपने आप में चेंज होंगे ए और वाई, तो फैक्टोरियल 2 आपस में जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 आ जाएगी और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब 72 का गुणा करोगे तो 72 दूनी 144 जीरो, मतलब टोटल क्रिस्टल के 1440 शब्द बनाए जा सकते हैं यदि ए वाई को एक साथ रखा जाए तो। और ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। वैसे यहाँ पर एजुकेशन में ई यू टी को एक साथ रखा जाए तो ई यू टी को एक साथ रखना है, तो ई यू और टी को एक ग्रुप में रख दिया हमने। अब ई निकल चुका है, यू निकल चुका है और टी निकल चुका है। बचा क्या यहाँ पर, डी बचा क्या है, सी, ए, आई, ओ और एन बचा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जगह बच गई, तो फैक्टोरियल 7 अलग से आ गया गुणा, ये भी तो अपने आप में चेंज होगा, तो फैक्टोरियल 3 अलग से सॉल्व करोगे तो यहाँ जाएगा 50, 40 गुणा फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, सॉल्व करोगे तो 6 चौक
6 का गुणा करोगे तो 6 नाम सुन 6 चौक कितना आ जाएगा 24 और 6 पंचे 30, तो टोटल 30,240 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जितनी चीज़ें सीखी हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हैं साथ में, जब तक आप रिपीट नहीं करोगे और पीछे का लेक्चर नहीं देखोगे, पीछे की पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी, आगे चल के प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, उससे इसमें से आगे की जो चीज़ें होती है उसे हम डिस्कस करेंगे। और तरीका यही होगा, बहुत साधारण और बहुत आसान भाषा में हम हर चीज़ सीख रहे होंगे, ठीक है। तो लेक्चर आपको स्वाभाविक सी बात है अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।